मुस्लिम कानून। वसीयत या वसीयत को एक साधन के रूप में परिभाषित किया गया है, एक ऐसा उपकरण जो उसका आदर्श व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद प्रभावी होने के लिए अपनी संपत्ति का जमा करता है। तय्यबजी अपने लोगों की संपत्ति के अधिकार को किसी विशिष्ट चीज में या अनिश्चय वसीयत को लाभ के रूप में या ग्रेच्युटी के रूप में हस्तांतरित करते हैं। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर प्रभाव डालने के लिए वसीयत की विशिष्ट विशेषता यह है कि यह वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभावी हो जाती है और इसे रद्द किया जा सकता है। किसी भी अन्य स्वभाव जैसे बिक्री या उपहार के विपरीत वसीयतकर्ता जीवित रहने तक वसीयत की गई संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। वसीयत के तहत वसीयतकर्ता या लाभार्थी संपत्ति के निपटान या हस्तांतरण सहित वसीयतकर्ता की आनंद लेने की शक्ति में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उस स्थिति में वसीयत रद्द हो जाती है। वसीयत का उद्देश्य एवं महत्व। पैगंबर की परंपरा के अनुसार वसीयत का उद्देश्य परिवार के सदस्यों और अन्य रिश्तेदारों के भरण पोषण की व्यवस्था करना है, जहां उन्हें विरासत के कानून द्वारा उचित रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता है। साथ ही पैगंबर ने घोषणा की है कि वैध उत्तराधिकारियों को चोट पहुंचाने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। एक उत्तराधिकारी के पक्ष में वसीयत अन्य उत्तराधिकारियों के लिए चोट होगी, क्योंकि इससे उनके हिस्से कम हो जाएंगे और परिणामस्वरूप रिश्तेदारों के संबंधों का उल्लंघन होगा। इस प्रकार मुस्लिम कानून की नीति एक व्यक्ति को संपूर्ण दान देने की अनुमति देना है। अंतर करना। पारिवारिक कानून आय अपनी संपत्ति का 1/3 भाग छोड़कर अन्य किसी भाग को दान में देने से रोकता है, किंतु उसे अपनी संपत्ति के 1/3 भाग को छोड़कर अन्य किसी भाग को वसीयत द्वारा उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार संपत्ति के हस्तांतरण में हस्तक्षेप करने से रोकता है। वसीयत का मुस्लिम कानून दो विपरीत प्रवृत्तियों के बीच समझौता प्रस्तुत करता है, अर्थात 1. मृत्यु के बाद संपत्ति के वितरण के दैवीय कानून में बाधा या हस्तक्षेप न करना, और दूसरा, प्रत्येक मुस्लिम का कथित नैतिक कर्तव्य निर्धारित सीमाओं के भीतर अपनी संपत्ति के वितरण की व्यवस्था करना। वसीयत वसीयतकर्ता को उत्तराधिकार के कानून को कुछ हद तक सही करने और उन रिश्तेदारों में से कुछ को सक्षम करने का साधन प्रदान करती है जिन्हें विरासत से बाहर रखा गया है, ताकि वे उसकी संपत्ति में हिस्सा प्राप्त कर सकें और एक अजनबी द्वारा उसे दी गई सेवाओं को मान्यता दे सकें। लेकिन मुस्लिम कानून अन्य व्यक्तिगत कानूनों के विपरीत विरासत के कानून और वसीयत के तहत संपत्तियों के हस्तांतरण के बीच एक बहुत ही उचित संतुलन बनाए रखता है। वसीयत की औपचारिकता। एक सामान्य नियम के रूप में वसीयत बनाने के लिए किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। अब्दुल मनन खान बनाम मिर्तुजा खान AIR 1991 पैट 155। वसीयत को वैध बनाने के लिए किसी लिखित दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है और किसी विशेष प्रारूप, यहाँ तक कि मौखिक घोषणा की भी आवश्यकता नहीं होती है, जब तक कि वसीयतकर्ता का इरादा पर्याप्त रूप से सुनिश्चित न हो जाए। जहाँ वसीयत को लिखित रूप में लिखा जाता है, उसे वसीयतनामा कहा जाता है। अगर यह लिखित रूप में है तो इस पर हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है। इसे सत्यापित करने की जरूरत नहीं है, और अगर यह सत्यापित है तो इसे पंजीकृत कराने की जरूरत नहीं है। सादे कागज पर या पत्र के रूप में लिखे गए वसीयतकर्ता के निर्देश, जो स्पष्ट रूप से उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के वितरण का प्रावधान करते हैं, एक वैध वसीयत मानी जाएगी। अब्दुल हमीद बनाम मोहम्मद यूनुस AIR 1940 मैड 153। यदि वसीयत मौखिक है तो वसीयतकर्ता की मंशा को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लिखित वसीयत की तुलना में, जिसे साबित करना आसान होता है, मौखिक वसीयत को साबित करने का बोझ भारी होता है। मुस्लिम कानून के तहत वैध वसीयत की आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं। 1. वसीयतकर्ता, वकील,
को वसीयत बनाने के लिए सक्षम होना चाहिए। 2. वसीयतकर्ता को विरासत या वसीयत लेने के लिए सक्षम होना चाहिए। 3. वसीयत का विषय संपत्ति वैध होना चाहिए, गुणात्मक अपेक्षित। 4. वसीयत मुसलमान की वसीयती शक्ति पर लगाई गई सीमाओं के भीतर होनी चाहिए, मात्रात्मक अपेक्षित।